फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 12th के पेनोरमा बुक के चैप्टर 11 द रेड ट्रेप के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब पेडलर जंगल के रास्ते गया था और उस घने जंगल में वो फंस गया था और वो धराशायी होकर नीचे गिर गया। उससे आगे फाइनली द पेडलर सा नो वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट। He sank down on the ground, tired to death. आखिरकार फेरी वाले को कोई रास्ता नजर नहीं आया जंगल का और वो धराशायी होकर धरती पर गिर गया और मौत का इंतजार करने लगा। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping coming from Ramsjo Iron Works. उसे लगातार लोहे को पीटने की आवाज सुनाई दी जो कि रम्सजो आयरन वर्क से आ रही थी। ही वॉक्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। वह उसी दिशा में आगे बढ़ गया जिधर की आवाज आ रही थी। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। पूरे समय वहां से कारखाने से आवाजें आती रहती थी। कई प्रकार की आवाजें आती रहती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। बड़ी बड़ी धोकनियां कराहती थी और जलता हुआ जो कोयला था वो कड़कड़ाता था। द वाटरफॉल रोड आउटसाइड एंड द साउंड ऑफ रेन बिकॉज ऑफ दिस नॉइस द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस द अराइवल ऑफ द पेडलर। बाहर जो झरना था उसके गिरने की तेज आवाज आ रही थी, बरसात की आवाज आ रही थी और इसी वजह से इसी शोरगुल में लुहार को जो फेरी वाला उसके कारखाने में आया उसका पता नहीं लगा। द ब्लैक स्मिथ वॉज इंडिफरेंट टू द पेडलर बिकॉज इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स without any better shelter for the night to come into the forge to warm themselves in front of the fire. जो लुहार था उसने फेरी वाले पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसे घुमक्कड़ लोग, गरीब घूमने वाले कई सारे वहां पर कारखाने में अपने आप को गर्माहट देने के लिए आग के सामने आते रहते थे। In those days the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों जो रम्सजो आयरन मिल थी उसे एक प्रसिद्ध लोहपति के द्वारा संचालित किया जाता था। उसकी जो ग्रेटेस्ट एम्बिशन थी, हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। वह बाजार में अच्छी क्वालिटी का लोहा सप्लाई करना चाहता था। ये उसकी महत्वाकांक्षा थी, उसकी इच्छा थी। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी द वर्क। वो दिन रात जो कार्य होता रहता था उसे देखने आता था। ही विजिटेड द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। वह कारखाने में उसके जो रात का जो राउंड था उसमें विजिट की उसने, वो निरीक्षण करने आया था। The iron master walked close up to the peddler, looked at him very carefully. लोहपति ने फेरी वाले को पास में जाकर बड़े ध्यान से देखा। He took him for an old acquaintance named Niels Olof. उसने उसे अपना पुराना परिचय समझा जिसका नाम नील्स ओलोफ था। He said to him that he should not have resigned from the regiment. उसने उससे कहा कि उसे आर्मी से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। The peddler thought that the iron master would take pity on his condition. He might perhaps throw him a couple of kroner. फेरी वाले ने सोचा कि लोहपति हो सकता है उसकी इस कंडीशन को देखकर दया प्रकट करे और कुछ क्रोनर उसकी तरफ फेंक दे। Therefore he did not want to, इसलिए वो नहीं चाहता था
अनडिस्यू हिम ऑल एट वंस, कि वो उसे अनडिस्यू करना नहीं चाहता था, यानी उसे सच्चाई बताना नहीं चाहता था। द आयरन मास्टर थॉट हिज ओल्ड फ्रेंड वॉज इन वेरी बैड कंडीशन। लोहपति ने सोचा उसका पुराना मित्र बहुत बुरी स्थिति में था। He wanted to help him, so he invited and respected the peddler as an old acquaintance. इसलिए उसने उसे आमंत्रित किया और उसका सम्मान किया जैसे कि वो उसका कोई पुराना परिचित था। The peddler had stolen the crofter's money, so he declined the invitation. और जो फेरी वाला था उसने किसान के पैसे चुरा रखे थे, इसलिए उसने उसका निमंत्रण को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर एडला। लोहपति ने उसकी बेटी एडला को भेजा। एडला वॉज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर। एडला लोहपति की सबसे बड़ी बेटी थी। शी विजिटेड द फोर्ज टू परसुएड द पेडलर टू गो होम विद हर। वह कारखाने में आई थी फेरी वाले को राजी करने के लिए ताकि वो उसके साथ घर चला जाए। Earlier he had declined her father's invitation to go home with him. पहले वो उसके पिता का निमंत्रण अस्वीकार कर चुका था घर जाने के लिए। एडला noticed that the peddler was afraid. एडला ने यह देखा कि फेरी वाला डरा हुआ था। She thought that either he had stolen something or else he had escaped from jail. उसने सोचा या तो ये कुछ चुरा के आया है या ये जेल से भागा हुआ है। She read the situation very intelligently as she saw the peddler's expressions and activities. उसने पूरी परिस्थिति को अच्छी तरह पढ़ लिया था बड़ी बुद्धिमानी से, क्योंकि उसे फेरी वाले के हाव भाव और उसकी जो एक्टिविटीज थी, जो उसकी गतिविधियां थी, वो थोड़ी संदेहास्पद लगी। She talked with him very kindly. उसने उससे बड़ी दयालुता से बात की। She made him believe that no harm would be done to him and he would be allowed to go as freely as he came. उसने उसे ये भरोसा दिलाया कि उसके साथ किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जैसा वो उनके साथ जा रहा है वैसा ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे वहां से रवाना होने दिया जाएगा। She said this in such a friendly manner that the peddler must have felt confidence in her. उसने ये सब बात इतने दोस्ताना अंदाज में कही कि फेरी वाले को उसके अंदर भरोसा पैदा हो गया, उसके प्रति उसमें विश्वास जागृत हो गया। द आयरन मास्टर वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड एट होम। जब लोहपति ने उसके पुराने मित्र को घर पर देखा तो बड़ा खुश हुआ। ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम बाय मेकिंग हिम healthy again and to support him to start his own business. वो चाहता था कि वो वापस स्वस्थ हो जाए, वो हेल्दी हो जाए और उसका सपोर्ट करना चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था कि वो अपना व्यवसाय शुरू कर ले। But when he saw the peddler in broad daylight, he was shocked to see him. He was not his old acquaintance. लेकिन जब उसने फेरी वाले को पूरी तरह दिन की रोशनी में देखा तो वो शॉक्ड हो गया, यानी कि उसे एकदम सदमा लगा। ही वॉज नॉट हिज ओल्ड अक्वेंटेंस, वो उसका पुराना मित्र नहीं था। ही सॉ हिम इन द डिम लाइट ऑफ द फर्नेस, उसने उसे भट्टी की लो की जो डिम लाइट आ रही थी, धुंधली रोशनी थी, उसमें देखा था। सो ही मिस्टुक हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, इसलिए गलती से उसने उसे अपना पुराना आर्मी का साथी समझ लिया। द पेडलर मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड एनीथिंग, फेरी वाले ने किसी भी बात को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। ही सेड डेट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, उसने कहा इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है। ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी देयर ओल्ड अक्वेंटेंस, उसने कभी भी उन्हें अपना पुराना साथी होने का कभी उसने बहाना नहीं बनाया, उसने कोशिश नहीं की उनका पुराना परिचित बनने की। ही प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स,
उसने तो याचना की थी कि मुझे यहीं कारखाने में ठहरने दीजिए। ही कुड इवन नाउ पुट ऑन हिज ओल्ड क्लोथ्स एंड गो। वो अपने पुराने कपड़े पहन सकता था और जा सकता था। द आयरन मास्टर थ्रेटेंड द पेडलर डेट ही वुड कॉल पुलिस टू अरेस्ट हिम। लोहपति ने उसे धमकाया फेरी वाले को कि वो उसे गिरफ्तार करने के लिए अब पुलिस को बुला लेगा। देन ही सेड, तब उसने कहा, दैट दिस होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, कि पूरा संसार एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ऑल गुड थिंग्स आर ऑफर्ड टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। जितनी भी ये अच्छी वस्तुएं हैं, ललचाने वाली वस्तुएं हैं, ये एक किसी गरीब को, किसी निर्दोष को खतरे में डालने के लिए, उसके लिए ये गुड थिंग्स हैं, यानी ये ललचाने वाली वस्तुएं हैं संसार की। He also said that a day might come when he would get caught in the trap. उसने कहा कोई दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप यानी लोहपति भी किसी जाल में फंस सकता है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द पेडलर मैनेज टू गेट आउट ऑफ द फॉरेस्ट? फेरी वाला जंगल से निकलने में किस प्रकार सफल हुआ? पहले का आंसर यहां से लेकर और यहां तक आप लिख दें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द ब्लैक स्मिथ नॉट नोटिस कमिंग ऑफ द पेडलर इन द फोर्ज? जब कारखाने में फेरी वाला आया तो जो वहां लुहार था उसे उसके आने की सूचना कैसे नहीं लगी, उसे कैसे पता नहीं लगा कि अंदर कोई आ गया है? इसका आंसर यहां से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 का आप लिखें और इसका आंसर आप यहां तक लिख दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई वॉज द ब्लैक स्मिथ इंडिफरेंट टू द पेडलर? लुहार ने फेरी वाले पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आंसर में लिखना है यहां से लेकर और आपको आंसर यहां तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द आयरन मास्टर विजिट द फोर्ज एट नाइट? लोहपति रात में कारखाने में क्यों आया था? आंसर है यहां से लेकर और यहां तक 4 का आंसर हमें लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, Whom did the iron master take the peddler for? लोहपति ने फेरी वाले को क्या समझा? इसका आंसर है यहां से लेकर और इसका आंसर आपको यहां तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6, Why did the peddler not undeceive the iron master? फेरी वाले ने लोहपति का भ्रम क्यों दूर नहीं किया? इसका आंसर है यहां से लेकर 6 का और ये पूरा और फिर यहां तक आप इसका आंसर लिख दें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर? लोहपति फेरी वाले से बड़ी दयालुता से क्यों बोला, उससे क्यों बात की? एंड इनवाइट हिम होम, और उसे घर आमंत्रित क्यों किया? एंड व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? और फेरी वाले ने उसका निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया? ये 7वें का आंसर है जो आपको यहां से लेकर 7वें का आंसर यहां तक लिख देना है। 8वां, व्हाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पेडलर टू हिज हाउस? लोहपति ने फेरी वाले को उसके घर पर क्यों आमंत्रित किया? इसका आंसर भी यहां से ही लिखना है, लेकिन 8वें का आंसर यहीं क्लोज हो जाएगा, जबकि 7वें का यहां तक आना है। 8वें का आंसर यहां से यहां तक आप लिख दें। क्वेश्चन नंबर 9, Who was एडला? एडला कौन थी? Why did she visit the forge at night? वो रात में कारखाने में क्यों आई थी? 9वें का आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर और आपको यहां तक 9th का आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 10, What doubts did एडला have about the peddler? फेरी वाले के प्रति एडला के मन में क्या शक हुआ, क्या संदेह प्रकट हुए थे? इसका आंसर लिखना है हमें 10वें का, वो यहां से लेकर और आपको यहां तक लिख देना है 10वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मेसन्स इनविटेशन? फेरी वाले ने एडला विल्मेसन के निमंत्रण को क्यों स्वीकार कर लिया? इसी में प्लस है, हाउ वॉज एडला एबल टू परसुएड द पेडलर टू गो विद हर? एडला ने फेरी वाले को किस प्रकार उसके साथ जाने के लिए राजी कर लिया? इसका आंसर हमें लिखना है यहां से लेकर और यहां तक
ये 11th का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वर आयरन मास्टर्स प्लान्स फॉर द पेडलर? फेरी वाले के लिए लोहपति की क्या योजनाएं थी? और इसी में प्लस है, हाउ डिड द आयरन मास्टर वांट टू हेल्प हिज ओल्ड फ्रेंड? लोहपति उसके पुराने मित्र के लिए क्या मदद करना चाहता था, कैसे उसकी हेल्प करना चाहता था? इसका आंसर हमें लिखना है, वो यहाँ से लिखना है 12th का, और ये आंसर यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 13, When did the iron master know that he had mistaken the peddler for his old acquaintance? लोहपति को कब पता लगा कि उसने फेरी वाले को उसका जो पुराना परिचय समझा वो उसने गलती की है? और इसी में प्लस है, Why did the iron master think that the peddler had deceived him? लोहपति को कब ये विचार आया कि फेरी वाले ने उसे धोखा दिया है? 13 का, और वो लिखना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक 13वीं का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड द पेडलर से व्हेन द आयरन मास्टर न्यू दैट ही वाज नॉट हिज ओल्ड अक्वेंटेंस? फेरी वाले ने क्या कहा जब लोहपति को यह पता लग गया कि वह उसका पुराना परिचित नहीं था? और इसी में प्लस है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द आयरन मास्टर्स चार्ज डेट ही हैड डिसीव्ड हिम? फेरी वाले ने लोहपति के द्वारा उस पर लगाए गए आरोप का किस प्रकार बचाव किया कि उसने उसे धोखा दिया था? 14 एंड 15 का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक पूरा लिखना है। इसके बाद में ये आंसर आपको यहाँ तक लिखना है 14 एंड 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द पेडलर टेल द आयरन मास्टर अबाउट दिस वर्ल्ड? फेरी वाले ने लोहपति को इस संसार के बारे में क्या बताया? और इसी में प्लस है, व्हाई डिड द पेडलर टेल द आयरन मास्टर डेट ही टू वुड बी कॉट इन अ ट्रैप समडे? फेरी वाले ने लोहपति को ये ऐसा क्यों कहा कि वो भी किसी दिन एक जाल में फंस सकता है? और इन दोनों का आंसर है, वो आपको लिखना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा कंप्लीट 16 का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, द रेड ट्रैप के फाइनल पार्ट में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।